सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी स्किल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल की मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉक टेस्ट नंबर 16। दोस्तों अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी या महानिदेशक हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी हैं वर्तमान में, तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पर आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आईपीएस संजय कुंडू, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आईपीएस संजय कुंडू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, 1527 ईस्वी में मंडी नगर की स्थापना किसने की थी। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है राजा अजवर सेन के द्वारा दोस्तों मंडी नगर की स्थापना 1527 ईस्वी में की गई थी। अगर मैं बात करूं मंडी रियासत की, तो मंडी रियासत की स्थापना राजा बाहू सेन के द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। तो मंडी नगर की स्थापना राजा अजवर सेन के द्वारा 1527 में। अगर आपसे पूछा जाए कि मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी राजा बाहू सेन के द्वारा 1000 ईस्वी में। दोस्तों मंडी का जो शिवरात्रि मेला है जो आजकल चला हुआ है, वो भी राजा अजवर सेन के द्वारा 1527 में शुरू करवाया गया था। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हिमाचल मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है। हिमाचल मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना दोस्तों जो संबंधित है, तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नवजात शिशु से संबंधित है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, नवजात शिशु। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सेना विरासत संग्रहालय, सेना विरासत संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो सेना विरासत संग्रहालय जो स्थित है वो है अन्नाडेल शिमला, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अन्नाडेल शिमला में सेना विरासत संग्रहालय है। दोस्तों धर्मशाला में जो स्थित है वो है वॉर मेमोरियल, और जो सेना विरासत संग्रहालय है वो है अन्नाडेल शिमला। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है। तो बाणगंगा दोस्तों जो सहायक नदी है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो है ब्यास, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बाणगंगा जो है ब्यास की सहायक नदी है। तो बाणगंगा जो नदी है दोस्तों ये जिला कांगड़ा की एक प्रमुख नदी है जो कि कांगड़ा जिले में ब्यास नदी में मिलती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, कुप्पर चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कुप्पर चोटी जो स्थित है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कुप्पर चोटी जिला शिमला में स्थित है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो रिवर है गिरी नदी, तो गिरी नदी का जो उद्गम स्थान है, जो गिरी नदी निकलती है यमुना की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जो कि कुप्पर चोटी जुब्बल शिमला से निकलती है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जनजातीय क्षेत्र में आता है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो जनजातीय क्षेत्र में आता है दोस्तों, तो आपके पास जो चार ऑप्शन है इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा 40%, 40% जो क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का वो जनजातीय क्षेत्र में आता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो जनजातीय जिले हैं, एक तो हमारा जो जनजातीय जिला है वो है लाहौल स्पीति, और दूसरा जो जनजातीय जिला है वो है हमारा जिला किन्नौर, और तीसरा जो जनजातीय क्षेत्र है हमारा दोस्तों वो है हमारा भरमौर चंबा का। तो इनका जो 40% क्षेत्रफल बनता है हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान का निधन हुआ जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो उनका जो नाम है वो है, तो आपके पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो सही आंसर होगा वो है चरणजीत सिंह। दोस्तों चरणजीत सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले से संबंधित थे, हाल ही में उनका दोस्तों निधन हुआ जो कि 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें जो भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान थे चरणजीत सिंह। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं, आपके पास चार ऑप्शन है इसमें जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। दोस्तों
जो भूमध्य रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटती है, विभाजित करती है, पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में विभाजित करती है, तो सबसे बीच वाली जो रेखा होती है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। तो इसे ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर दोस्तों, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश संसार में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो रबड़ का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से अखबार का संपादन बाल गंगाधर तिलक करते थे? तो किस अखबार का संपादन दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा केसरी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जो केसरी जो अखबार है उसका जो संपादन किया जाता था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया जो प्रथम सत्याग्रह था भारत में वो था, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत के किस स्थान में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है? तो भारत के किस स्थान में सबसे कम तापमान दोस्तों जो दर्ज किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास जो आंसर है आपके पास वो है, इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी, द्रास दोस्तों। द्रास जो कि कारगिल में स्थित है दोस्तों, तो द्रास में भारत का सबसे जो कम तापमान है दोस्तों जो दर्ज किया जाता है, द्रास। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विश्व मोहन भट्ट है दोस्तों जिनका जो संबंध है वो है वीणा से। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। विश्व मोहन भट्ट का जो संबंध है वो है वीणा से। तो इनके द्वारा जो वीणा दोस्तों जो इनका संबंध है वो है मोहन वीणा भी इसको कहा जाता है। तो वीणा से संबंध है विश्व मोहन भट्ट का। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, ऑपरेशन गंगा संबंधित है? तो ऑपरेशन गंगा जो संबंधित है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा आजकल न्यूज़ में चला हुआ है, तो यूक्रेन में जो युद्ध चला हुआ है, तो यूक्रेन से जो भारतीय लोगों को वापस भारत लाया जा रहा है, तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन गंगा। तो किससे संबंधित है? यूक्रेन से। तो नेक्स्ट हमारा जो जीके का क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा वित्त आयोग से। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। अनुच्छेद 280 संबंधित है, यह है वित्त आयोग से। तो ये थे हमारे जीके के 16 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश का जो फर्स्ट है हमारा सेक्शन वो है चूज द एंटोनियम। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है ब्लिस का जो एंटोनियम होगा। तो ब्लिस का जो अपोजिट मीनिंग होगा यहाँ पे, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा सौरो। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अगर ब्लिस के मैं अर्थ की बात करूँ तो ब्लिस का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद में, और जो सौरो होता है वो होता है दुखी। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ब्लिस का जो एंटोनियम होगा वो होगा सौरो। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सैलिएंट। तो सैलिएंट का जो एंटोनियम होगा यहाँ पे, तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट होगा दोस्तों एंटोनियम सैलिएंट का। तो सैलिएंट का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है उच्च, और जो इनसिग्निफिकेंट होगा इसका एंटोनियम। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम। तो सिमिलर मीनिंग अब हमने देखना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है थर्स्ट का जो सिमिलर मीनिंग या जो सिनोनिम होगा वो होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीड। तो थर्स्ट का जो सिनोनिम होगा यहाँ पे वो होगा ग्रीड। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइवलिंग। तो राइवलिंग का जो यहाँ सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग होगा, तो वो होगा अपोजिंग। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो राइवलिंग का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है प्रतिद्वंदी। तो राइवलिंग का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी, तो अपोजिंग होगा इसका सिमिलर मीनिंग। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा वो क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर। तो दोस्तों रेडली का जो अर्थ होता है वो होता है आसानी से।
पर्सन जो आसानी से दूसरों पर जो विश्वास करता है, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी, क्रेडुलस। दोस्तों क्रेडुलस ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अ पर्सन हु रेडली बिलीव अदर इज कॉल्ड क्रेडुलस। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वन हु मेक्स अ ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा ऑडिटर। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जो है फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज डैश द आर्मी। ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज डैश द आर्मी। तो आपके पास जो ऑप्शन है इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो होगा फ्रॉम। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है द हॉर्स एंड द कैरेज डैश एट द डोर। द हॉर्स एंड द कैरेज एट द डोर। इसमें जो सही आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इज द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। तो टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, इसमें जो आपके चार ऑप्शन है इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वेट। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इट इज़ व्हाट राइट टू एडमिट और आउट फॉल्ट्स। इट इज़ व्हाट राइट टू एडमिट आउट फॉल्ट विच पार्ट ऑफ स्पीच वट इन द सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ जो वट लिखा गया है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है सेंटेंस में। तो आपके पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंजंक्शन। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फेमिनी जेंडर ऑफ ड्यूक। तो ड्यूक का यहाँ जो फेमिनी जेंडर हमसे पूछा गया है तो आपके पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डचेस। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ड्यू का जो फेमिनी जेंडर होगा वो होगा डचेस। तो नेक्स्ट हमारा जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो है चूज़ द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड। तो एडजेक्टिव यहाँ हमने चूज़ करना है किसका, जो पार्लियामेंट आपके पास यहाँ गिवन वर्ड है तो उसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा पार्लियामेंट्री। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पार्लियामेंट का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा पार्लियामेंट्री। ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चूज द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द इडियम एंड फ्रेजेस। तो आपके पास जो इडियम दिया गया है वो है वाइल्ड गूस चेज। तो वाइल्ड गूस चेज का जो जहाँ इडियम का जो अर्थ होगा तो आपके पास जो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं तो इसमें जो राइट आपका जो आंसर होगा वो होगा यूजलेस सर्च। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। वाइल्ड गूस चेज का जो अर्थ होगा वो होगा यूजलेस सर्च इडियम का। तो नेक्स्ट हमारा एक और इडियम यहाँ दिया गया है तो उसमें जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन है वो है सी आई टू आई विद। इसमें जो इस इडियम का जो राइट जो अर्थ होगा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू हैव द सेम ओपिनियन। टू हैव द सेम ओपिनियन होगा इडियम सी आई टू आई विद का जो मीनिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड द एरर। माई सिस्टर हैज़ बीन pages has read pages after pages of the Bible. My sister has read pages after pages of the Bible. तो इसमें आपने देखना है कि कौन सा जो पार्ट है सेंटेंस में इनकरेक्ट है। तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट पार्ट है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेजेस आफ्टर पेजेस। यहाँ जो इनकरेक्ट पार्ट है इस सेंटेंस में इसमें जो राइट होगा आपका पेज आफ्टर पेज विल बी द करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस आपके पास जो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं तो पैसिव वॉइस जो आपने चेंज करनी है वो है आई वॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। तो आई वॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक इसकी जो पैसिव वॉइस होगी दोस्तों तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज वॉट वाई मी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आई वॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज वॉट वाई मी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अब हिंदी का जो सेक्शन है हमारा तो वो है निम्न में से सही संधि का चयन कीजिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है जो संधि है वो जो संधि विच्छेद दिया गया है वो है नि जमा जन। तो नि जमा जन का जो संधि होगी यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं वो है निर्जन। ऑप्शन बी होगा यहाँ राइट आंसर। दोस्तों ये विसर्ग संधि है। अगर यहाँ मैं नियम की बात करूँ तो नियम ये है इसमें कि जो यहाँ विसर्गों का जो र बन जाता है तो यहाँ विसर्ग संधि का वो
नियम लगा हुआ है, तो निर्जन होगी निह जमा जन का जो संधि निषेध। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक और संधि है, वो है प्रति जमा एक। तो प्रति जमा एक में 4 ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं वो आपके पास दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा प्रति जमा एक होगा प्रत्येक, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, प्रति जमा एक होगा प्रत्येक। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हिंदी का, वो है निम्न मुहावरों एवं लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो आपके पास जो मुहावरा दिया गया है वो है कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कान पकड़ना मुहावरे का जो अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना। बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना होगा कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। तो आपके पास 4 यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें 1 लोकोक्ति नहीं और 3 बाकी लोकोक्तियाँ हैं। तो आपने जो उसका चयन करना है। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंटी के पर निकलना, यहाँ एक लोकोक्ति नहीं है। बाकी डाक के 3 पात, तवेले की बला बंदर के सिर, तू डाल डाल में पात पात, ये 3 यहाँ लोकोक्तियाँ दी गई है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वह सीता से पत्र लिखवाती है, वाक्य में क्रिया है। तो इस जो वाक्य जो आपके पास दिया गया है, तो यहाँ क्रिया का कौन सा वे दोस्तों यहाँ लगा हुआ है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया, वह सीता से पत्र लिखवाती है होगा इस वाक्य में जो क्रिया का भेद। दोस्तों जब भी हमारे पास इस तरह के शब्द आते हैं, लिखवाना, करवाना, तो इस तरह के जो वाक्य होंगे उनमें जो क्रिया लगी होती है वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है दुकूल का पर्यायवाची शब्द है। तो दुकूल का जो पर्यायवाची शब्द है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो दुकूल जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है कपड़े का, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। दुकूल का पर्यायवाची शब्द होता है कपड़ा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने यहाँ देखना है कि सागर का पर्यायवाची शब्द जो यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ अंबुधि, रत्नाकर, वारिश, ये तीनों ही सागर के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ जो निर्जर शब्द है ये सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वाक्य किस काल का है। तो वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ये जो वाक्य दिया गया है इसमें कौन सा काल लगा हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन डी हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है जिसमें जब आपके पास्ट में जो क्रिया की गई थी उसका इफेक्ट जब बाद में पड़ता है तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सब लोगों से संबंध रखने वाला जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है हम यहाँ पे वो हो गया सार्वजनिक, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सार्वजनिक होगा सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है आकलन का विलोम शब्द है। तो आकलन का जो विलोम शब्द है, तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विकलन, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आकलन का विलोम शब्द होगा विकलन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो सापेक्ष का जो विलोम शब्द है, तो वो इसका जो राइट आंसर होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो है निरपेक्ष, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है दुष्प्राप्य शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है। तो दुष्प्राप्य शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दुष् होगा इसका राइट आंसर। दुष्प्राप्य का जो इसका जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दुष्, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वह देखो चीता तेज तेज दौड़ रहा है। जो वाक्य है इसमें जो कौन सा आपका क्रिया विशेषण लगा हुआ है, वह देखो चीता तेज तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ तेज तेज का अगर आपके पास आता है तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं दोस्तों जहाँ क्रिया के करने की जो विधि या जो ढंग बताया जाता है कि क्रिया किस विधि से किस ढंग से हो रही है, उसे बोलते कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ क्रिया का जो ढंग विधि बताई गई है कि जो चीता दौड़ रहा है, तेज तेज दौड़ रहा है, तो इसमें होगा रीति वाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है दही शब्द है। तो दही जो शब्द है वो क्या शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या जो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पुल्लिंग। जो दही शब्द है दोस्तों वो है पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जितने भी जो हमारे
जो द्रव्य संज्ञा होती है वो सारी सारी पुल्लिंग में आती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है। तो आपके पास 4 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य का आपने चयन करना है। तो आपके पास जो यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं वो है वह घी की शुद्ध दुकान है। ऑप्शन बी है ऐक्यता से उन्नति होती है। ऑप्शन सी है आपका यह आंखों से देखी घटना है। और ऑप्शन डी है आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। ऑप्शन डी ये होगा इसमें शुद्ध वाक्य, ऑप्शन डी दोस्तों। तो नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का हिंदी का वो है वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े, तो इसमें जो वाक्य का भेद लगा हुआ है दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। वह नहीं चाहता कि वह तुम्हारे साथ पढ़े, मिश्र वाक्य। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट। आई होप आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।